क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। ये चंडीगढ़ शहर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। चंडीगढ़ शहर एक मॉडर्न सिटी, द सिटी ब्यूटीफुल नाम से बनाया गया था, लेकिन आज जो हालात हैं, ये सिटी डर्टीएस्ट की तरफ बढ़ रहा है। पिछले साल 29वें नंबर पे आया है। आज हम बातें बहुत सी हैं, लेकिन आज हम केवल सैनिटेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी जिम्मेवारी एक किसी संस्था, सरकार की नहीं है, बल्कि हम सब लोगों की है। सबसे पहले तो मैं पब्लिक को इसके लिए जिम्मेदार समझता हूँ। दूसरे नंबर पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तीसरे नंबर पे सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन। सबसे पहली बात तो पब्लिक से शुरू होती है। शहर को साफ सुथरा बनाने में पब्लिक का सबसे बड़ा हाथ होता है, और पब्लिक में सबसे पहले माँ का रोल आता है, उसके बाद शिक्षक का। बच्चों को घर से ही अगर हम ऐसी शिक्षा दें कि अगर टॉफ़ी खाएं उसका रैपर जेब में रखें, चिप्स खाएं जेब में रखें, और स्कूलों में भी ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये सब आजकल नदारद है। आप कहीं गली मोहल्ले स्ट्रीट्स में चले जाइए तो हर जगह आपको कहीं चिप्स का पैकेट, कहीं चॉकलेट का, कहीं टॉफ़ी का रैपर मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ घर से भी शिक्षा नहीं बच्चों में, और दूसरे स्कूलों में भी इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया। दूसरी बात, चंडीगढ़ बहुत कम पॉपुलेशन के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग जगह जगह से बिहार, यूपी, उड़ीसा, केरला, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके यहाँ बसे हुए हैं। तो सबका कर्तव्य बनता है कि इसको साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें। इसके लिए बहुत साल पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई थी। उसमें एरिया वाइज काउंसलर होते हैं। तो काउंसलर की ये ड्यूटी बनती है कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। इसके बारे में बहुत बार मैंने ऑनलाइन लिखा भी है, पेपर में लिखा है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बिना ये सब संभव हो भी नहीं सकता। अभी कूड़ा उठाने की बात गाड़ियों से करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। काउंसलर जब भी नई काउंसिल बनती है, हर साल काउंसलर कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं का दौरा करेंगे, और पब्लिक मनी व्यर्थ में वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंदौर की बात करें, इंदौर पिछले 5 साल से नंबर 1 बना हुआ है। वो कैसे संभव हुआ है? काउंसलर ने वहाँ भी जाके स्टडी की है। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी बहुत हो जाती है, लेकिन पब्लिक मनी वेस्ट कर रहे हैं ये सब मिलकर। सबसे पहले तो एक सेक्टर को लें, कैसे ये संभव हो सकता है? मैं कई बार लिखता भी रहा हूँ। काउंसलर को चाहिए अपने अपने एरिया में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। अगर एक स्ट्रीट है, सीनियर सिटीजन्स को इन्वॉल्व करें, लेडीज़ को इन्वॉल्व करें कि अपने एरिया में, अगर एरिया में 50 घर होते हैं ऊपर नीचे लगा के, तो उनमें 4 लोग ऐसे चुने, 2 औरतें चुने, 2 मर्द चुने, सीनियर सिटीज़न हो, कोई यंग भी पीपल उसमें शामिल कर सकते हैं। तो चाहे घर घर में ही जाके हमें
इसका प्रचार ना करना पड़े, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है, करना चाहिए। तो बच्चों को समझाएं कि कुछ भी टॉफ़ी, चिप्स, चॉकलेट कुछ भी खाएंगे तो उसका रैपर जेब में डालेंगे, घर में जाके डस्टबिन में डालेंगे। यहाँ जगह जगह पे जहाँ भी डस्टबिन का प्रोविज़न किया हुआ है वहाँ पे डालें, गंदगी ना फैलाएं, उससे बीमारी भी फैलेगी और बहुत सी परेशानियाँ बढ़ेंगी। अगर ऐसा अभियान हम चलाएंगे तो मैं समझता हूँ अगर एक सेक्टर में कई काउंसलर बहुत सिंसियर हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये सब एक काउंसलर नहीं कर सकता। अवेयरनेस प्रोग्राम तो चला सकते हैं, तो उसके लिए एरिया के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकेगा। कुछ लोग अपने घर से झाड़ू लगाएंगे और गली में फेंक देंगे। कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं, गाड़ियां अपनी सुबह उठेंगे, साफ़ करेंगे, कोई पानी की बोतल है आजकल, और कुछ मास्क हैं डिस्पोजेबल होते हैं, उनको बाहर निकाल के वहीं पे फेंक देते हैं। तो इतनी तो सोच अकल होनी चाहिए सब लोगों को कि एरिया आपका है, सफाई रहेगी तो उससे बीमारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन इन चीज़ों को कोई सोचता नहीं, तो ये सब मिलके हमें करना पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाइए, पार्क बहुत अच्छे डेवलप किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी भी कहते हैं हम। तो हमारे एरिया में ही 41 में पार्क नंबर 1 है। एक सरदार जी हैं सीनियर सिटीजन गुरबख्श सिंह जी, उनकी टीम है बड़ी अच्छी। तो उन्होंने इतनी मेहनत करते हैं, बहुत टाइम डिवोट करते हैं, तो बहुत अच्छे से पार्क डेवलप किया है। बहुत बार नंबर 1 पे वो आया है, हर साल इनके कंपटीशन होते हैं। और भी एरिया में बहुत से पार्क डेवलप हुए हैं। कुछ लोगों को आगे आके इस पैटर्न पे काम करना चाहिए। शिवालिक पार्क भी अच्छा है, 41 में सैर करने के लिए अच्छी जगह है। लेकिन उसके आगे जाएं, 2 पार्क और हैं 41 में, वहाँ पे जाके आप देखें कितनी गंदगी है। ना तो डस्टबिन लगाए हैं, ना लोगों को अवेयर किया है। तो हमारे काउंसलर भी इसी एरिया के हैं, हरदीप सिंह जी, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं वो। तो बहुत लोगों के काम आते हैं, लोगों के बीच में विचरते हैं। लेकिन अकेला काउंसलर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि एक प्रधानमंत्री मेरे जैसा और 100 चीफ मिनिस्टर योगी जी जैसे भी देश का भला प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते जब तक पब्लिक अवेयर ना हो, पब्लिक साथ ना हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शहर की साफ़ सफाई और स्वच्छता के लिए तो हमें दुख होता है। हम तो बचपन से यहीं पले बड़े हुए हैं, बहुत अच्छा शहर देखा है, लेकिन आज बर्बादी के कगार पर है। एक तरफ तो हम स्मार्ट सिटी की तरफ चल रहे हैं पिछले कई साल से, कुछ यत्न नहीं है, उसके बारे में अलग से एक दिन मैं बात करूंगा। स्मार्ट सिटी का मतलब यह नहीं रोज़ गार्डन से और वो अंडरपास बना दिया है, 9 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं, लेकिन चंडीगढ़ की प्रायोरिटीज़ और बहुत ज़्यादा है जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक ही वीडियो में सारी बातें इकट्ठी करके करूँगा, किसी के बात समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं सैनिटेशन की तरफ ही तवज्जो देना चाहूँगा। आप कहीं भी जाके देखिए, साइकिल ट्रैक गंदे पड़े हैं, चौकों के नज़दीक आप जाके देखो कहीं कुछ बिखरा पड़ा है, कहीं लोग लंगर लगा लेते हैं मंदिरों के बाहर और व्यवस्था नहीं करते, प्रॉपर डस्टबिन नहीं रखते और प्लेटें उड़ी जा रही हैं, पूरी सड़कों पे फैली पड़ी हैं। तो ये लंगर और ये सब करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल तो कोरोना है, वैसे भी कुछ ऐसा नहीं चल रहा ज़्यादा। लेकिन लोगों को, चाहे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब ठीक है, अच्छा है ये प्रथा, लेकिन उसकी साथ ही साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप चौकों के नज़दीक ही जाके देखिए, कहीं भी इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं कि यहाँ लगे कि ये क्लीन सिटी है
या चंडीगढ़ दी सिटी ब्यूटीफुल है। अब इंदौर में जाके देखिए, बहुत नज़दीक नज़दीक डस्टबिन लगाए हुए हैं और वहाँ पे फ़ाइन है। अगर कोई बाहर टॉफ़ी का रैपर भी फेंकेगा तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ उसकी भी व्यवस्था नहीं है। पुलिस तो हर जगह भाग नहीं सकती और इतना पुलिस फोर्स भी हमारे पास नहीं है। इवन के ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी कंट्रोल नहीं कर पाए। वेंडर्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक एक करके हम बात करेंगे। वेंडर्स दिन से रात तक यहाँ घूमते हैं। ये तो गांव बना के रखा हुआ है। कभी बाल खरीदने वाले आ जाते हैं लाउड स्पीकर लगा के, आपके गांव में बाल खरीदने वाले, कंघी वाले बाल खरीदने वाले आ गए हैं। और कभी वेंडर्स घूमते हैं, ना मास्क लगाते हैं, जगह जगह पे थूकते हैं। तो औरतें भी सब्जी लेने निकलती हैं। इस बारे में भी बात करूंगा मैं कल को। लेकिन सबसे पहले सैनिटेशन के बारे में ही बात करें। और ये जितने भी काउंसलर हैं, अभी देखिए 5 साल पहले बीजेपी के 21-22 काउंसलर आए थे तो लगा था कि ये चंडीगढ़ की व्यवस्था को सुधार करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। ये 5वां साल चल रहा है। अगर अब भी कुछ ना हुआ तो हाल तो उनका माड़ा ही है। सारे लोगों में ये चर्चा है कि पिछले 5 साल में व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। इसलिए नए जो मेयर आए हैं रविकांत जी, तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी टीम को सारी इकट्ठा करें और इस बारे में प्रायोरिटी से बात करें। ठीक है, क्राफ्ट के हेड भी हैं, हितेश पुरी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात नहीं। कुछ संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी और पब्लिक सारी साथ जुट के नहीं चलेगी, अपना जिम्मेवारी हर एक बंदा, हर एक घर नहीं समझेगा, तो ये व्यवस्था होनी मुश्किल है। तो आइए सब मिलके हम इस शहर का भला करें, शहर को स्वच्छ रखें, सब स्वस्थ रहें। कोरोना की मार आप जानते हो कितनी बड़ी चल रही है। अगर हम साफ़ सफाई का ही ध्यान नहीं रखेंगे, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, और इतना बढ़िया मॉडर्न शहर डेवलप हो, अगर यहाँ हम नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो सबके लिए ही ये बड़े दुख की बात होगी। धन्यवाद।